कह रविदास सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। कह रविदास सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। जो इस पद की करेगा खोजना, वह पावेगा स्वर्ग निशानी। आइए, गुरु रविदास ध्यान योग साधना आपका स्वागत अभिनंदन करता है। गुरु रविदास महाराज जी की एक ठोस वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब से आई है, आप इसकी खोजना कर सकते हैं। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि जो इस पद की खोजना करेगा केवल वो स्वर्ग में जरूर जाएगा। तो क्या है वाणी की टेक, आप जरा गौर फरमा लेना। दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। जो टेक है वाणी की इस प्रकार से है कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। और जो कली है अब वो सुनर गौर देना। ज्ञान बिना हृदय सोना, ज्ञान बिना हृदय सोना, बिना ताली का ताला। ज्ञान बिना हृदय सोना, बिना ताली का ताला। बिना गुरु का चेला सुना, मन में नहीं उजियारा। पहली कली को एक बार और पढ़ेंगे आपके सामने। और यदि किसी को इस वाणी का अर्थ किसी की समझ में आ रही है, कोई बुद्धिजीवी, कोई संगत या कोई साध है, कोई महात्मा है, तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिख सकता है। और यदि किसी को समझ में नहीं आ रही तो जो पहले वाली जो वाणी थी कि आधा नर आधा नारी, एक अचंबा भारी, और सोच सोच के बुद्धि हारी। बात है छोटी और सोच सोच के बुद्धि हारी। इस वाणी का भी अर्थ हम सभी फिर अगली जो वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे धीरे धीरे से वो सब उसका उत्तर आपको जरूर बताएंगे। केवल आप YouTube पे क्या कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं, कुछ समझ में भी आपकी आ रही है। केवल मैं ये वाणी केवल खोल अभी भी कर सकता हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। क्योंकि आप देखना ये है कि कितने वे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं कि जो सोचते हैं कि हम कोई किसी को बात कह रहे हैं और उस बात का क्या आंसर, क्या मतलब होता है। केवल इसलिए कि आपने ये बोल सुने हैं, इसका अर्थ आप बता सकते हैं, और नहीं तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो पहली जो कली है वो एक बार फिर आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गौर फरमाना। ज्ञान बिना हृदय सुना, बिना ताली का ताला। बिना गुरु का चेला सुना, मन में नहीं उजियारा। कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। तो दूसरी कली क्या दर्शा रही है, गौर फरमाना संगत जी। रुख बिना नगरी सुनी, कहा कि रुख बिना नगरी सुनी, बिना बरंगे कड़िया। रुख बिना नगरी सुनी, बिना बरंगे कड़िया। बिना पुत्र के माता सुनी, लख सोरन की जड़िया। दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। ये दूसरी कली आपने सुन ली है, आप गौर फरमाना। और तीसरी कली आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गौर देना। जितने बुद्धिजीवी है सब गौर देना। और यदि किसी को इसका उत्तर पता है तो वो कमेंट में जरूर लिखना, सोच कर विचार करके। क्योंकि गुरु रविदास महाराज, ये जितने भी साधु संत हैं जिन्होंने वे वाणी मेहनत करी है, उसमें खोजना करी है, और उन्होंने अपना सारा कुछ खोल के वाणी के अंदर दर्शा दिया। और यहाँ के जो लोग हैं केवल वे पकी पकाई खाना चाहते हैं, आटा मलना नहीं जानते, सब्जी छोकना नहीं जानते, और सब्जी बाजार से लाना नहीं चाहते। जब आप बाजार से सब्जी भी लाओगे, आटा मेहनत से कमा कर पीस कर लाओगे, फिर उसे खाओगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। अब जब आपको पिसा मिल रहा है, बनी बनाई मिल रही है, तो आपको इस बात का क्या पता कि जो पोने वाली है उसकी आंख में क्या समस्या है। जिन्होंने इस वाणी की परख करनी है वो परख करके जरूर बता देना। और जो ताजी खाते हैं, ताजी का मतलब ये है कि बस्सी और ताजी। बस्सी तो यह है कि जो अपने एक मालिक का ज्ञान, उनके सारे से वो जीवन जी रहा है, लेकिन जो आत्मज्ञान विधेय होता है
और जो उस आत्म ज्ञान की शरण में रहता है, जो अखंड ज्योति के जो गुरु है, जो पूरे गुरु होते हैं, वे अखंड ज्योति में खींच ले जाते हैं और वहीं की व्याख्या अपने शिष्य को दर्शाते हैं। इसी आधार पर ये ताजी और बस्सी ये होगी कि हम अपने गुरु के करे हुए कर्म पे ही 2 रोटी खा रहे, बड़े बड़े आश्रमों में महंत बनकर बैठ गए, लेकिन उनके पास अपना कोई अनुभव आत्मज्ञान नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिस प्रकार के गुरु होते हैं उसी प्रकार के शिष्य होते हैं। यदि गुरु हमारे पूर्ण है तो शिष्य भी को भी महाराज अधूरा नहीं छोड़ते, उसको भी बहुत ज्ञान दर्शा देते हैं। आइए तीसरी कली क्या दर्शा रही है। कहा है कि पितृदेवी का बकरा, पितृदेवी का बकरा ओटा, पितृदेवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा। पितृदेवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, अपने पुत्र की खैर मनावे, गला काट बकरे का काटा। अपने पुत्र की खैर मनावे, गला बकरे का काटा। ये तीसरी कली है, दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। एक बार तीसरी कली को मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूं, आप गौर दे देना कि पित देवी का बकरा, जो पित देवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, अपने पुत्र की खैर मनावे, गला बकरे का काटा। कह रविदास सुनो भाई साधु निर्वाणी, कह रविदास सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी। जो इस पद की करेगा खोजना, पावेगा सुरग निशानी। कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। इस संसार के अंदर आप इस चीज को तय करना कि यहाँ आपके जितने मित्र हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, क्या वे आपके साथ में मतलब से ही व्यवहार करते हैं या अपने मतलब के लिए भी, ये तुम्हारे मतलब के लिए भी। आप इस चीज में अनुभव करना। यही बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा अपने ज्ञान विवेक अनुभव से। मेरे हिसाब से इस संसार के अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं। इस समस्त संसार के अंदर केवल 3 तरह के लोग रहते हैं जो मैंने उनका अनुभव किया है। केवल एक इंसान ऐसा होता है कि केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, भले ही चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है, भले ही चाहे किसी का गला क्यों ना कट जाए। वो केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, चाहे भले ही किसी की मृत्यु क्यों ना हो जाए। वो केवल अपना हित चाहता है, अपना हित साधने के लिए वो किसी का गला कटवा भी सकता है, किसी को वो रोन भी सकता है, उसका कोई एतबार नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि केवल दूसरों के लिए त्याग करना चाहता है, दूसरों के लिए बलिदान देना चाहता है, दूसरों के लिए वो फायदा करना चाहता है, दूसरों के लिए ही वो अपना जीवन जीना चाहता है और दूसरों की वो हमेशा सेवा करना चाहता है। ऐसे जो साधक होते हैं वो बहुत ही अनोखे किस्म के होते हैं, अद्भुत होते हैं। उनकी संगत हमेशा पार उतारने वाली है। ऐसे की संगत यदि मिल जाए तो वो जीवन को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। और जो तीसरा जो व्यक्ति होता है वो केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, कि मैं भी दुखी ना रहूं और संसार भी दुखी ना रहे। वो केवल ये चाहता है कि जिस प्रकार से कि मेरे से किसी का अहित ना हो, मेरे से किसी का बुरा ना हो, मेरे से कभी किसी का गला ना कटे, या मेरे से किसी का ऐसी वाणी ना निकले कि जो किसी को घाव देती हो, कोई ऐसी वाणी ना निकले जो किसी को नुकसान पहुंचाती हो। केवल वो चाहता है कि मेरी मुख से शब्द वही निकले जो दूसरों के घाव भर दे रहे हैं, कि घाव कुरेदना नहीं है, घाव भर देना है। शब्द 2 ही प्रकार के बताए हैं, एक वर्णात्मक एक धुनात्मक। जो वर्णात्मक शब्द की जब आप परख कर लोगे, फिर धुनात्मक शब्द तो बहुत ही अद्भुत होता है। वर्णात्मक और धुनात्मक शब्द पे एक वीडियो बनाएंगे बड़ी अद्भुत, जो आपको अच्छी लगेगी। तो इस वाणी ये 3
तरह के लोग रहते हैं संसार के अंदर, आप तय करना कि आप कौन सी किस्म के व्यक्ति हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपना भी भला और दूसरे का भला, तो श्रेष्ठ है। यदि आप दूसरे का ही भला चाहते हो तो उससे भी श्रेष्ठ है। यदि आप केवल अपना अपना हित चाहते हो, चाहे भले ही दूसरे का नुकसान हो जा, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। आप जिस वाणी पे गौर करना और इस वाणी की खोजना आप करना, ये महाराज रविदास जी की ठोस वाणी है। गुरु रविदास ध्यान योग साधना आपको बहुत आगे तक ले जाएगा यदि आप लगे रहे और फॉलो करते रहे। ध्यान के बारे में बताएंगे और योग के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम।